हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कैसे हैं। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो क्लास 9 का यह साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें क्लास 9 का जो पहला अध्याय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह वीडियो 2 होगा, यानी वीडियो का पार्ट जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसके पहले वाले जो वीडियो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 होगा। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से, कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। और एक बात, पदार्थ की अवस्थाएं तो आपको पता ही होगी कि कितनी प्रकार की होती हैं, लेकिन वो जो आज हम ऐसे ट्रिक एक लेकर के आए हैं, ऐसे ट्रिक लेकर के आए हैं कि आज एक बार वो ट्रिक आप लोग देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए पदार्थ की जो जितनी अवस्थाएं होती हैं वो एक बार में आप लोग को याद हो जाएगी, जीवन में कभी नहीं आप भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। वैसे भी जानते हैं कि आजकल पढ़ाई में कितना कितना किसका मन लगता है। केमिस्ट्री के माध्यम से आपका आकर्षित दम कर देंगे और आपके मन को पूरा दम खुश कर देंगे। तो आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बता दीजिए कि वीडियो क्वालिटी कैसा है, क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा मुझे बताइए। और जो अगर यदि जो नए बच्चे आए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं करके और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगता है तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका मन की बातें हैं और आपके मन में क्या चलता है ये सारी बातें आप ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होते हैं और कौन सा ट्रिक है जिसके द्वारा हम हमेशा के लिए उसे याद कर सकते हैं। क्लास 9 का अध्याय 1 होगा हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं दोस्तों सिंपल देखा जाए तो 3 होती है। हमारे आसपास हम जहां जहां अपने नज़र को दौड़ाते हैं, जहां तक हम देखते हैं वहां तक बहुत पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 पर कितना हम काउंट करेंगे, इसको काउंट करने के लिए बहुत हमको समय चाहिए। यानी हम उसको काउंट नहीं कर सकते कितने उसमें मतलब पदार्थ होते हैं। तो उसको एक अनुमान लगा दिया कि वो पदार्थ कितने हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। वह पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम बांट सकते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव और तीसरा गैसीय अवस्था में हो सकता है। यही 3 प्रकार के पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। कोनो ठोस होगा तो कोनो द्रव्य होगा, कोनो गैसीय अवस्था में होगा, लेकिन यही 3 पदार्थ होते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हमारा क्या है, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था का मतलब क्या है, कठोर होना चाहिए, ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास कॉपी ले लेंगे, पेन लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्या, कलम, सुई, लकड़ी का छड़ या किताब आदि और भी कई वस्तुओं को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद दोस्तों क्या होता है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब किसी पेज पर रख करके और इसके ऊपर हम कलम से क्या करेंगे, घुमा लेंगे। इन सभी का आकार हम क्या करेंगे, ले लेंगे। आकार लेने के बाद उस पर हम कहेंगे कि इसको हम बिगाड़ें, यानी मतलब उसको हथौड़ा से मारिए या कुछ भी करके उस चीज़ को क्या कर देना है, आपको वहाँ से मिटाना है। तो आप खुद समझिए वो आप क्या उसको बिगाड़ सकते हैं। हम कहेंगे कि इसका जो आकार बना है, जो हमने इसको कलम से खींच कर बनाया है मार्कर का आकार, तो इस मार्कर के आकार को आपको क्या करना है, बिगाड़ना है, यानी समाप्त करना है। तो कैसे करें, क्या उसको हथौड़ा से मार कर करेंगे या उस पर पानी फेंक करके करेंगे, या कैसे करें, क्या उसका आकार में कुछ परिवर्तन होगा। अगर इस पर इसके आकार पे एक हथौड़ा मार देंगे तो क्या इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नहीं ना होगा। तो देखिए इसीलिए हमने क्या लिखा कि आकार आयतन निश्चित होते हैं। इसके आकार भी क्या होंगे, निश्चित होंगे, और इसका आयतन जो बनेगा वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। लाख कोशिश कर लीजिए आप इसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन यह क्या होगा, यह इसके आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, कि मान लीजिए कोई चम्मच है, चम्मच में आप क्या कीजिएगा, कोई शक्कर ले लीजिएगा, शक्कर उसमें 1 चम्मच भर लीजिएगा, तो क्या उसके जो एक एक दाने हैं, जो एक एक क्रिस्टलें हैं, क्या वो अलग आपको दिखाएंगे, क्या उसके आकार अलग हो जाते हैं, क्या उसका आयतन अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। वो जिस आकार में है उसी आकार में आपको दिखाई देगा। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि जब भी हम क्या करते हैं ठोस अवस्था में, 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसका आकार जो भी होगा और जो आयतन होगा वो हमेशा निश्चित होगा। कोई भी ठोस हो उसका आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है। उसके आकार को हम चाह कर भी क्या कर सकते हो, उसको समाप्त नहीं कर सकते, उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि यह ठोस वाला जो आपको समझ में आ गया। किताब की जो संरचना है, इस किताब की संरचना को हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या इसको हटा सकते हैं। ये मान ली किताब की संरचना है, इस किताब की संरचना को क्या करेंगे, हम इसको हटा सकते हैं। इसको हम चाहेंगे तो इसको पीट करके, इस हथौड़ा मार कर क्या इसको चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं, इसको बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो संरचना बन गई है उस संरचना को हम मिटा नहीं सकते। अब इसकी संरचना, इसके आकार बन गई है, इसके आकार को हम क्या करें, बिगाड़ सकते हैं, इसके आकार को बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं ना। जो आकार इसको मिल गया उसी आकार में क्या कर दिया गया है, इसको ढाल दिया गया है। तो इसका आयतन भी फिक्स हो गया और इसका आकार भी फिक्स हो गया। इसीलिए कहा गया कि ठोस में जो भी होता है आकार क्या है, वो निश्चित, और आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, इसे हम बिगाड़ नहीं सकते। आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं दूसरा, द्रव्य अवस्था, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं जो मेन टॉपिक या जो मेन बातें हैं उसी को मैंने यहाँ पर रखा हूँ। अब इसको दो ही चीज को आपको याद करना है, किताब में बहुत सारा दिया गया है, सिर्फ दो चीज को याद कर लीजिए। ठोस में क्या होता है, आकार आयतन निश्चित होता है, जैसे कलम, सुई, लकड़ी का छड़, किताब आदि का आकार बनाइएगा, उसको मिटाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ठोस का आकार निश्चित है या अनिश्चित है। इसीलिए हमने दो लाइन में समाप्त कर दिया, ठीक है ना। दूसरा देखिए, द्रव अवस्था क्या होता है। द्रव अवस्था में देखिएगा दोस्तों, आकार इसका निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार जो होता है, यानी इस मार्कर का जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा, हो सकता है कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। समझाएंगे कैसे। इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। इसीलिए हमने क्या लगा, ट्रिक लगाया, आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, आकार बदलता रहता है। इसका आकार में कोनो गारंटी नहीं है, कभी कैसे क्या हो सकता है, इसीलिए आकार इसका निश्चित नहीं होता है, और आकार में क्या होता है, बदलते रहता है। उसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थानें बहुत अधिक होती हैं। जो ठोस होता है, ये वाला ठोस, इसके बीच में जो रिक्त स्थानें होती हैं कणों के, उससे कई गुना अधिक इसमें होता है, किसमें, द्रव्य में, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जल, पानी पीने वाला जल, ठीक है ना। उसके बाद से खाना पकाने वाला तेल और दूध, जूस आदि, इनके बारे में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक गिलास है, अब इस गिलास में हमको 500 ग्राम क्या करना है, जल भरना है। तो मान लीजिए कि ये 500 ग्राम का ही गिलास है, तो पूरा भर जाएगा। अब दूसरा हम एक गिलास बनाएंगे, यह गिलास कम से कम 300 ग्राम का है। अब बताइए, अब इसमें 500 ग्राम पूरा भर गया, लेकिन इसमें 300 ग्राम ही भरेगा, क्योंकि 300 ग्राम का ही है। तो इसका आकार इसके बराबर है नहीं ना है, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है। इसका आकार क्या है, छोटा है, इसका आकार क्या है, बड़ा है। इसीलिए हमने क्या लिखा, आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आकार में परिवर्तन होते रहेगा। इसमें हम पूरा भर दिए, आकार बड़ा हो गया, इसका भर दिए तो आकार छोटा हो गया, लेकिन इसमें भी आकार क्या होगा, छोटा बड़ा होता ही रहे। इसमें 300 ग्राम, इसमें 500 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन जो आयतन इसका बना वह तो आयतन फिक्स है। वो आयतन क्या है, वो आयतन हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। जितना भी जल उसमें भरे हैं, लेकिन उसका जो आयतन है वो फिक्स है, लेकिन आकार में कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है ज्यादा फैल भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि आकार इसका जो द्रव्य का होता है वह निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात कि ठोस की अपेक्षा इस द्रव में कणों में रिक्त स्थानें बहुत अधिक होती है। इसमें रिक्त स्थानें बहुत अधिक होती हैं इस ठोस के प्रति। हम इमेज के साथ भी इसको दिखाएंगे दोस्तों, अब घबराइएगा मत, बस इन टॉपिकों को थोड़ा जान लें, उसके बाद हम इसको इमेज के साथ दिखाएंगे कि यह इमेज में कौन किस में कितना रिक्त स्थान खाली रहता है, कितना भरा रहता है, वो सारी बातें हम बताएंगे, बस मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे जल का हमने दिखा दिया, खाना पकाने वाला तेल आप लोग देखते हो कि 1 लीटर का आता है, आधा लीटर, 250 ग्राम, इस तरह का तेल आते हैं खाना पकाने वाला। तो उसके आयतन तो फिक्स है, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। उसका आयतन फिक्स है, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं है, उसमें ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो वही आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। उसी प्रकार दूध है, दूध में कोई 250 ग्राम का आता है, आधा लीटर, 1 लीटर का भी पैकेट आता है, उसमें भी उसका आयतन फिक्स है, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। किसी का आकार बड़ा हो सकता है, उसमें दूध कम हो सकता है, किसी में दूध कम होगा, उसमें आकार बड़ा हो सकता है। तो ये प्रक्रिया होती है इन सब द्रव्य में। तो उम्मीद करता हूं कि ठोस और द्रव्य आपको समझ में आ गया। तीसरे की तरफ बढ़ी, तीसरा हमारा गैसीय अवस्था होता है। गैसीय अवस्था जो होता है दोस्तों, इसमें इस ठोस और द्रव्य के प्रति जो गैसीय अवस्था होता है, इस पदार्थों के कणों में बहुत अधिक रिक्त स्थानें होती है, ठीक है ना।
देखिए ठोस द्रव्य की तुलना में गैसों की सहपिंडता अधिक होती है, यानी इनके बीच में क्या होती है, दूरी दूरी पे इनके अणु रहते हैं, दूरी दूरी में इनके पदार्थ रहते हैं, इनके बीच में ज्यादा सहपिंडत का यानी जो आकर्षित होता है बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ज्यादा इनमें प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब इनका प्रेशर का उपयोग देखिए कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए एलपीजी गैस सुने होंगे, सीएनजी गैस सुने होंगे, बड़े आयतन को क्या करके, बड़े आयतन को छोटा करके छोटे वाले आयतन में इसको सहपिंडित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, जो एलपीजी गैस होता है इसको हम क्या करते हैं, सहपिंडित बल द्वारा इसको क्या करते हैं, दबा करके इसको किसी सिलेंडर वाले पात्र में क्या करते हैं, भरते हैं, और भरने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि इसके पहले के प्रति इसके आकार में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, बदलाव करेंगे आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन करके इसको सहपिंडित किया जाता है, और उसी सहपिंडित को फिर सीएनजी गैस भी इसी मतलब वाहनों में प्रयोग किया जाता है, सीएनजी गैस यानी वाहन में प्रयोग किया जाता है, एलपीजी गैस हम जो घरों में प्रयोग करते हैं गैस के रूप में, वो हमारा एलपीजी गैस भरा जाता है सहपिंडित करके। यही कारण होता है कि उस गैस में बहुत दबाव रहता है, थोड़ा भी हम लीवर को खोलते हैं तुरंत गैस निकलना प्रभाव हो जाता है, यानी आगे तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सोचिए उसमें अगर यदि सहपिंडित नहीं किया जाता तो गैस ऊपर की तरफ क्यों निकलता, सिलेंडर को रखें नीचे की तरफ, चूल्हा रखें ऊपर की तरफ, यहाँ चालू कर दीजिए चूल्हा के ऊपर, मतलब जाने लगता है गैस, उसमें कुछ बल दिया गया है तभी ना। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक रबड़ का गेंद है, रबड़ के गेंद को हम बाहर से बल लगा रहे हैं, रबड़ के गेंद को हम खूब जोर से बाहर से बल लगाएंगे तो क्या होता है, बहुत उसमें बल लगता है, लेकिन बल लगने के बाद अगर यदि फिर उसको छोड़ देते हैं तो उसी आकार में क्या होता है, वो आ जाता है, जिस प्रकार हमने ठोस में देखा था, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो मतलब हमने गैस के बारे में जाना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेंगे आप लोग नीडल देखे होंगे, जो मतलब सुई लगाने वाला जो होता है, जो बीमारी लोग को सुई लगाया जाता है, जो नीडल्स होते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन का नीडल्स प्लास्टिक वाला, ठीक है ना। तो वो आगे वाला जो प्लास्टिक जो पाइप होता है उसमें आप लोग 2 नीडल ले लीजिएगा, एक इधर से और एक इधर, एक यहाँ पर है और एक मतलब कि हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 2 क्या है, नीडल्स, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक पाइप हम बीच में ऐड कर लेंगे, दोनों को मुख के साइड में, और एक को हम क्या करें, इस तरह खोले हैं, एक को पीछे की तरफ उसके वाशर को खींच लेंगे और एक को आगे की तरफ यानी उसके पास रखेंगे। अब एक को हम आगे की तरफ धक्का लगाएंगे तो एक पीछे की तरफ जाता है। अब समझिएगा दोस्तों कि एक में कितना मतलब वायु उसके गैसीय में इतना अणुओं में मतलब दबाव रहता है कि एक के प्रति एक क्या रहते हैं, पीछे की तरफ हटने लगते हैं। इसमें ज्यादा मतलब क्या होता है, ज्यादा अणुओं के बीच में क्या सहपिंडता होती है, इसीलिए जब इसको हम आगे की तरफ धक्का लगाते हैं तो पीछे की तरफ निकलना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण होता है दोस्तों कि गैसों में क्या होते हैं, अधिकतर सहपिंडता होती है ठोस और द्रव्य के प्रति, और इसमें अणुओं की संख्या दूरी दूरी पर होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, अब इसको हम इमेज के द्वारा दिखाते हैं दोस्तों। अब इमेज देखिए और इमेज के साथ समझिएगा कि किसमें कौन से ज्यादा अणुओं में ज्यादा रिक्त स्थानें होती हैं और किसमें कम होती हैं। आइए इमेज के द्वारा समझते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इमेज के साथ, और इमेज के साथ समझेंगे कि इसमें पदार्थ के जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन से हैं, और इसमें कौन किस पदार्थ में किस ज्यादा रिक्त स्थानें होती हैं और किस में ज्यादा रिक्त स्थानें नहीं होती। आइए समझिए। देखिए पहला है ठोस, पहला है क्या है, ठोस। दूसरा 2 नंबर में क्या है, द्रव्य। 3 नंबर में क्या है, गैसीय। अभी जो हम लोग पढ़ करके आए हैं तो अब इसमें समझिए दोस्तों, ये है ठोस। अब ठोस में देखिएगा पदार्थ के जो कण होते हैं इसके बीच में कितनी स्थानें रिक्त स्थानें हैं आपको समझ में आती होंगी। जितने मैं यहाँ पर बनाए सब पदार्थ के कण हैं। अब इन पदार्थ एक से और दूसरे पदार्थ के कण के बीच में कितने रिक्त स्थानें हैं आपको देखने से पता चल जाएगा, इनके बीच में कितने रिक्त स्थानें होती है, ठीक है ना। तो ये ठोस में होता है, जो पदार्थ कण एक आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इनमें एकदम थोड़ा सा नाक के बराबर क्या रहता है, रिक्त स्थानें होती है, ठीक है ना। उसी इमेज के साथ नीचे वाली इमेज में देखिएगा, जो 2 नंबर में है, इसमें मान लीजिए क्या जल भरा हुआ है, कुछ भी भरा है इसमें, ठीक है ना। एक तरफ से इसमें क्या लिक्विड कुछ भी भरा है, जल, ठीक है ना। अब इसमें जो पदार्थ के कण हैं दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होती है, इसमें जो पदार्थ के कण हैं कुछ इसके प्रति क्या होते हैं, कुछ दूरी दूरी पे हैं। इसमें जो देखिए पदार्थ के कण एकदम आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन इसमें जो पदार्थ के कण हैं कुछ दूरी दूरी पे क्या है, स्थित है। यानी कहने का मतलब कि ठोस के प्रति जो द्रव्य है उसमें जो पदार्थों के कण हैं उनके बीच में थोड़ा इससे ज्यादा रिक्त स्थानें होती है, जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ठीक है ना।
तो इस पदार्थ कण के प्रति इस पदार्थ कण में क्या होता है, रिक्त स्थानें ज्यादा होती हैं, जो आपको इमेज में देखने को मिलता होगा। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जो द्रव्य में होता है इसके पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थानें ज्यादा होती हैं, किसके प्रति, ठोस के प्रति। ठीक है, आइए हम तीसरी इमेज को देखते हैं। तीसरा इमेज हमारा क्या है, तीसरा इमेज एक गुब्बारा है। ठीक है ना, इस गुब्बारे को हमने ले लिए जिसमें गैस भरा जाता है। अब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इसको समझिए। इसमें पदार्थों के कण को देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब इसके बीच में कितना जगह है, यानी इस ठोस के प्रति और इस द्रव्य के प्रति जो पदार्थ के कण हैं और उनके जो बीच की रिक्त स्थानें हैं, इस दोनों के प्रति से बहुत ज्यादा है। अगर यदि इनमें बहुत ज्यादा होंगे तो समझिएगा इसमें सहपिंडता बहुत ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा दबाव होगा। ठीक है ना, और यह जो कण होते हैं इसको पूरा स्वतंत्र रूप से चारों तरफ क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यह जो कण होते हैं स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं, ये भी कण स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं। जिसे समझिएगा, इस मान लीजिए कोनो भीड़ भड़का में कोनो 2 आदमी कहीं सीट पे बैठा है और कोनो तीसरा उसी में आकर के बैठ गया बीच में और 2 ही आदमी का सीट है, तो अब समझिएगा उसमें धक्का धुक्की होगा कि नहीं। उधर वाला कहेगा थोड़ा उधर घसक, थोड़ा इधर वाला कहेगा थोड़ा इधर घसक। अब बीच में क्या होगा, मतलब ज्यादा धक्का धुक्की होगा। बीच वाला क्या करेगा, भाई बेचारा वो तो कहीं नहीं, किधर जाएगा, उधर जाता है तो वो बोलता है और इधर जाता है तो ये बोलता है। अब उसी बीच में बैठा रहेगा। अगर मान लीजिए कि वो कहीं अगर यदि कोनो खूब ज्यादा मोटा तगड़ा का यदि कोनो बीच में बैठ गया, तब तो दोनों को क्या करेगा, साइडे कर देगा, क्योंकि दोनों तो उसके बस का नहीं है कि मतलब इधर ढकेलेगा तो वो जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन उन दोनों में क्या होगा, वो जैसे है वैसे तीनों स्थिति में चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि भाई मजबूरी है बैठना, नहीं तो वो भी जो सीट मिला वो भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही स्थिति होता है। अब यहाँ पर जो फरसान में जो बैठा है, मान लीजिए एक सीट पर 2 आदमी बैठा था, कितना आराम से बैठा रहता है, लगता है कि पूरा दम अपना खरीद कर घर का बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो एकदम फ्री, एकदम स्वतंत्र रूप से बैठा रहता है। लेकिन जो दबाई रहता है कहीं में दब कर बैठा रहता है, उसको तो परेशानी होता है ना। तो उसी प्रकार इसमें के जो कण होते हैं एकदम आपस में चिपके हुए रहते हैं, इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं। इसमें का भी कण जो होता है द्रव्य का, इसका भी स्थिति कुछ वैसा ही होता है, लेकिन उसके प्रति कुछ थोड़ा स्थिति इसका अच्छा होता है। लेकिन ये भी इधर उधर घूम नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास भी उतने रिक्त स्थान नहीं होते हैं। लेकिन जो गैसीय अवस्था होता है, इसका जो रिक्त स्थान होते हैं बहुत काफी होता है इन दोनों के प्रति, और एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र रूप से इसके जो कण होते हैं घूम सकते हैं। और यही कारण होता है कि इसमें सपिंडता की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और इन्हीं का उपयोग किया जाता है एलपीजी गैस और सीएनजी गैस में, ताकि इसमें सहपिंडता ज्यादा होती है और इसी के द्वारा उसमें क्या कर सकता है, मतलब भरा जा सकता है। तो आई होप कि इस इमेज के साथ आप लोग दोस्तों इस चीज को, पदार्थ की अवस्थाएं समझ लिए हैं। अगर यदि समझ लिए हैं, अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर यदि मेरे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो जो भी आपको मतलब कि इस पर अपलोड किया जाए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।